एक बूढ़ा आदमी लड़के पर शॉटगन तानकर उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़के को ऐसा करना पड़ता है। उसे लगा कि बूढ़ा सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि बूढ़ा गंभीर है। इसके बाद डरा हुआ लड़का बूढ़े की हर बात मानता है। जूते मोजे उतारने के बाद, ओहो, क्या आप कृपया? हालांकि लड़के के चेहरे पर अनिच्छा साफ दिखती है, फिर भी उसके हाथ आज्ञाकारी बने रहते हैं। वो अपनी गरिमा को धीरे धीरे कुचलता हुआ सिर्फ एक फूलों वाली अंडरवियर तक पहुंच जाता है। फिर बूढ़ा उसे और मजबूर करता है कि वो नंगे पैर जंगली रेगिस्तान में घूमे। अगर वो पीछे मुड़ा तो उसे सिर्फ गोली का इंतजार है। इस तरह लड़का 40 डिग्री से ज्यादा गर्म जमीन पर एक एक कदम आगे बढ़ता है। पता नहीं कितना चलने के बाद उसे बिजली का खंभा दिखता है और उसे उम्मीद की किरण नजर आती है। लेकिन उसे नहीं पता कि बूढ़ा अपनी मर्सिडीज से उसका पीछा कर रहा है, हर पल उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए। जब लड़का 242 नंबर के खंभे तक पहुंचता है तो उसकी पीठ धूप से लाल हो चुकी होती है। अब वो इतना परवाह नहीं करता और अगले खंभे की ओर बढ़ता जाता है, जिससे वो कस्बे से और दूर होता जाता है। आखिर लड़का करना क्या चाहता है? बूढ़ा भी हैरान है। लड़का चलते चलते कुछ बड़बड़ा रहा है। लड़खड़ाते हुए वो 253 नंबर तक पहुंचता है। मंजिल अभी दूर है। हड्डियों से भरी जमीन पर चलते हुए वो अनजाने में 264 नंबर तक आ जाता है। लक्ष्य करीब आ रहा है। जब बूढ़ा कार से उतरकर देखता है तब लड़का 277 नंबर खंभे तक पहुंच जाता है। इस पल में उसका हौसला फिर से जागता है और वो दिशा बदल देता है। ये देखकर बूढ़ा फिर से हैरान रह जाता है। जब लड़का पागलों की तरह भागता है तभी बूढ़े को एक फोन आता है और यही फोन लड़के को भागने का मौका देता है। एक बड़े गड्ढे तक पहुंचकर लड़का छलांग लगा देता है। पल भर में वो बूढ़े की दूरबीन से गायब हो जाता है। दर्द सहते हुए वो उठता है और भागता रहता है। बूढ़ा कार से उसका पीछा करता है। जैसे जैसे कार की आवाज करीब आती है लड़का अपने तय जगह पर पहुंचता है और गुफा के मुहाने पर पत्थर हटाकर अंदर घुस जाता है। पकड़े न जाने के लिए वो पूरी ताकत से गुफा के सहारे को पैर से तोड़ देता है। उसी वक्त बूढ़ा नहीं जानता कि आगे बड़ा गड्ढा है और वो तेजी से कार चलाता है। अगर मर्सिडीज की ब्रेक सिस्टम अच्छी न होती तो बूढ़ा मर चुका होता। इसी बीच गुफा का सहारा टूट जाता है और पत्थर गिरकर मुहाना फिर से बंद कर देते हैं। सौभाग्य से पत्थरों के गिरने से उठा धुआं बूढ़े का ध्यान खींचता है। उसे समझ आता है कि लड़का गुफा में है और जहाँ प्रवेश है वहाँ निकास भी होगा। बूढ़ा कार को ऊंचाई पर ले जाकर धीरे धीरे ढूंढने का फैसला करता है। इस दौरान लड़का एक लकड़ी का तख्ता हटाकर एक गुप्त ठिकाने तक पहुंचता है। प्यास से बेहाल वो सबसे पहले पानी पीता है, फिर जमीन पर पड़े जूते और पैंट पहनता है। उसी समय बूढ़ा निकास ढूंढ लेता है और वहाँ की ओर बढ़ता है। तभी लड़के को कुछ हैरान करने वाली चीज मिलती है। दीवार पर रेगिस्तान का नक्शा। अब उसे जीवित रहने की उम्मीद दिखती है। नक्शा उतारते ही निकास का दरवाजा खुलता है। उसे पता चलता है कि बूढ़ा अंदर आने वाला है, तो वो नक्शा अपनी पैंट में छिपा लेता है और गुफा में वापस छिप जाता है। लेकिन गुफा बंद करते ही आवाज बूढ़े तक पहुंच जाती है। बूढ़ा शोर मचाने की बजाय चुपचाप तलाश करता है और एक ग्रामोफोन के नीचे ढेर सारी पटाखे ढूंढ लेता है। उसके दिमाग में एक शरारती विचार आता है। वो एक पटाखा जलाकर गुफा के मुहाने पर फेंक देता है और बाकी पटाखे साथ ले जाता है। आवाज सुनकर लड़का गुफा से निकलता है और जलते पटाखे को पैर से बुझाने की कोशिश करता है। नाकाम रहने पर वो भाग खड़ा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, सौभाग्य से वो समय पर बच निकलता है, लेकिन दुर्भाग्य से बूढ़ा पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे शक है कि लड़के ने कुछ छिपाया है। उसकी जेब में कुछ न मिलने पर वो निश्चिंत होता है। पूरा नियंत्रण रखने के लिए बूढ़ा फिर से लड़के को जूते उतारने के लिए मजबूर करता है और उसे पैदल चलने को कहता है। जब लड़का बूढ़े से काफी दूर निकल जाता है तो वो अपनी पैंट से नक्शा निकालता है और उसकी मदद से एक चट्टान पर चढ़ने लगता है। लड़के को गायब होते देख बूढ़ा परेशान हो जाता है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है? कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। इस दौरान लड़का गुफा में सोफे को तोड़ रहा होता है। वो नीचे से कुछ स्पंज निकालता है, उसे पैरों पर रखता है और कपड़े से बांधकर साधारण जूते बना लेता है। जवाब न मिलने पर बूढ़ा शॉटगन उठाकर आसमान में गोली चलाता है, चेतावनी देने के लिए। जब वो नीचे उतरने वाला होता है, लड़का सोफे की मदद से अपनी जबरदस्त ताकत से ऊपर चढ़ जाता है। बूढ़ा उसे फिर से देखता है और चूहे बिल्ली का खेल जारी रखता है। साधारण जूतों की वजह से लड़के की पैदल चलने की गति बढ़ जाती है। एक ऊंचाई पर पहुंचकर वो नक्शे के संकेत से जमीन में दबा एक हरा डिब्बा ढूंढता है, जिसमें से उसे एक गुलेल मिलती है। यही गुलेल बाद में उसकी जीत का कारण बनेगी। डिब्बे में एक और नक्शा होता है, जिससे उसे जमीन में दबा पानी का बड़ा ड्रम मिलता है। वो सूंघकर देखता है कि पानी खराब नहीं है, फिर एक छोटी पहाड़ी के पीछे छिपकर पानी पीने लगता है। लेकिन बूढ़ा उसे देख लेता है और उसका खेल बिगाड़ देता है। इतना ही नहीं, बूढ़ा पानी के ड्रम पर गोलियां चलाता है, लड़के को उकसाता है और फिर आराम से कॉकटेल पीते हुए कुर्सी पर बैठकर भूख से हड्डियों में तब्दील हुए लड़के को देखता है। तेज धूप में लड़का धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। बूढ़ा भरोसा करने के लिए लड़के के पास गोली चलाता है। कोई हलचल न देखकर वो फिर गोली चलाता है, लेकिन लड़का फिर भी नहीं हिलता। तीसरी गोली के बाद बूढ़ा मान लेता है कि लड़का मर गया और अपनी मर्सिडीज लेकर चला जाता है। लेकिन जब वो खा पी कर घर जाने की तैयारी करता है तो गुस्से में आ जाता है। लड़का मरा नहीं था और उसे चकमा दे रहा था। गुस्से में बूढ़ा कार से उतरता है, शॉटगन को मर्सिडीज के बोनेट पर रखता है, लड़के के सिर पर निशाना लगाता है और ट्रिगर दबाता है, मगर दूरी ज्यादा होने से गोली नहीं लगती। वो फिर कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। 2 बार मौत को चकमा देने के बाद बूढ़ा सोचता है कि तीसरी गोली से बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो चूक जाता है। चौथी गोली के लिए निशाना लगाते वक्त एक पत्थर आड़े आ जाता है। हारकर वो शॉटगन समेटता है और कार से पीछा करता है।
एक चट्टान के किनारे पहुंचते ही लड़का गुफा में घुस जाता है। उसे लगा कि गुफा में पानी होगा, लेकिन पानी का गड्ढा सूखा पड़ा है। बाहर बूढ़ा पहरा दे रहा है और अब लड़के की जान खतरे में है। रात को बूढ़ा सर्चलाइट जलाता है और लड़के के साथ लंबा खेल शुरू करता है, लेकिन आसमान ने साथ दिया। जमा हुआ उस लड़के की जान बचाता है। बूढ़े की नजर हटते ही वो भाग निकलता है। जब बूढ़ा पेशाब करने जाता है, लड़का मर्सिडीज से कपड़े चुराता है और कार के पीछे छिपकर पहन लेता है। बूढ़ा जल्दी उसे भाप लेता है और कार स्टार्ट करता है। कार पीछे हटते ही लड़का जमीन पर लेटकर बच जाता है और पत्थरों के पीछे छिप जाता है। बूढ़ा कार की छत से पत्थरों पर गोलियां चलाता है। गोली बदलते वक्त लड़का मौका देखकर भागता है। अपनी तय जगह पर पहुंचता है और तेज नजरों से बूढ़े को देखते हुए गुलेल उठाकर उसके सिर पर निशाना लगाता है। जब बूढ़ा होश में आता है तो वो रस्सियों से बंधा होता है। लड़का ताकत हासिल करने के बाद उसे सीधे पुलिस थाने ले जाता है। लड़का गाइड और सर्च रेस्क्यू का काम करता है और जंगली रेगिस्तानी इलाके में रहता है, अपनी गर्लफ्रेंड से दूर। एक दिन एक अमीर बूढ़ा अपनी अनोखी मर्सिडीज लेकर वहां आता है। उसे शिकार का शौक है, लेकिन शिकार का लाइसेंस न होने की वजह से वो शेरिफ और लड़के को रिश्वत देता है। लड़के के साथ वो सुनसान इलाके में शिकार करने जाता है और गलती से एक बुजुर्ग को मार देता है जो लड़के का सहकर्मी था। अपने बचाव के लिए बूढ़ा लड़के को कपड़े और जूते उतारने के लिए मजबूर करता है ताकि धूप उसे मार दे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और लड़का बाजी पलट देता है। वो बूढ़े को पुलिस के हवाले करता है, मगर उसे क्या पता कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। बूढ़ा पुलिस को पहले ही खरीद चुका था और सबकी नजरों से बचकर हेलीकॉप्टर से भाग निकलता है। जब लड़के को पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ दिन बाद लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन जिद्दी बूढ़ा भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो लड़के को मारने की तैयारी करता है, पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक देती है। आखिर में लड़का बूढ़े की तरह लापरवाही नहीं करता और पिस्तौल उठाकर उसे खत्म कर देता है।